कौन सा पॉइंट लेते हैं, इससे अगला ही पॉइंट यही पॉइंट है, और इसमें हमसे पूछा है कठोपनिषद के बारे में। ठीक है, कठोपनिषद के बारे में पूछा है, और प्रश्नोपनिषद के बारे में पूछा है, और तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में पूछा है। तैत्तिरीय उपनिषद में से थोड़ा थोड़ा सा हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। कैनो, कठो और प्रश्न। हाँ, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो जो पॉइंट इसमें से पूछे गए हैं ना, उन्हीं उन्हीं को हम वो फोकस करेंगे। कि मैंने भी यहाँ पे सिलेबस निकाल लिया है। कठोपनिषद में योग के बारे में पूछा गया है, तो कठोपनिषद में जो योग बताया है, ठीक है, कठोपनिषद में परिभाषा दी गई है योग की, और उस परिभाषा के माध्यम से क्या बताया है, स्थिर इंद्रियम धारणाम, ये परिभाषा दी है। श्लोक तो बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। इंद्रियों की स्थिर धारणा, इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहा जाता है, ऐसा कठोपनिषद में बताया है। ठीक है, इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, दो दो वर्ड इन्होंने, दो कीवर्ड इन्होंने दिए हैं, एक है प्रमद और एक है अपव्यय। ठीक है, प्रभाव और अपव्यय, दो वर्ड दिए, प्रभाव और अपव्यय। प्रभाव का अर्थ है, प्रभाव का अर्थ है उत्पन्न होना, अर्थात शुभ विचारों का उत्पन्न होना। अपव्यय, जो अशुभ विचार हैं उनका समाप्त होना, उनका क्षीण होना। ठीक है, ये योग कहलाता है। तो इस तरह से इसमें कंप्लीट परिभाषा योग की दी है। बाकी कठोपनिषद के थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो कठोपनिषद में जो है नचिकेता ऋषि, नचिकेता और यमराज का संवाद है। ठीक है ना, एक पूरी एक अच्छी सी स्टोरी है। उसके माध्यम से नचिकेता के जो फादर होते हैं वाजसर्वा ऋषि, उनका गौतम नाम भी है। ठीक है ना, उदालक भी उनको कहीं कहीं बोला गया है, कई नाम है उनके, पर मुख्य नाम उनका वाजसर्वा है। जी, क्या कह रहे हैं? 9 नंबर गेट पे इधर ये पर्ची दिखा देना छोटी वाली, बता देंगे कल तो छुट्टी रहेगी। ओके, पर्ची दो सर। दास सर, मिस्टर दास। सर प्रभाव और अपव्यय का और एक बार बताइए। जी जी जी, प्रभाव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है, प्रभाव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? शुभ संस्कारों का उत्पन्न होना। ठीक है ना, शुभ संस्कारों का उत्पन्न होना। अगर हमारे पास, स्वप्निल सर देखिए, अगर हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन से नए विचार नहीं बन रहे हैं, तो भी हमारा मन, आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन के माध्यम से, ठीक है ना, बहुत सारे विचार आते हैं, और मन उन विचारों पे कार्य करता रहता है। ठीक है ना, आइज से हम कुछ देखेंगे, ठीक है, नोज से सूंघेंगे, स्किन से, ठीक है, और कानों से सुनेंगे। इनसे हमारे थॉट्स प्रोसीजर जो है बनता रहता है, विचार बनते रहते हैं, नए विचार बनते रहते हैं। अगर हमारे नए विचार नहीं बन रहे हैं, ठीक है, मतलब हम आइज आइज का भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कानों का भी यूज नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तरह से 5 सेंस ऑर्गन का यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हमने जो अब तक चीजें देखी हैं और समझी हैं, ठीक है, वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और उनके माध्यम से भी विचार बनते रहते हैं, और उन स्टोर हुए चीजों को संस्कार कहा जाता है। ठीक है, उन उसको संस्कार, संस्कार क्या है? जो बहुत सारी चीजें, जो स्मृति, जो मेमोरी हमने अनुभव कर रखी है, ठीक है ना, जो सारी मेमोरी हमने अनुभव की हुई है, उसके माध्यम से भी नए विचार बनते हैं, उनको हम संस्कार बोलते हैं। तो कठोपनिषद के ऋषि क्या कह रहे हैं? कठोपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि जो शुभ संस्कारों की उत्पत्ति है, राइट, यानी प्रभव, जो शुभ संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, ओके, और अशुभ संस्कार नष्ट हो रहे हैं, अर्थात
अपव्यय। सर एक बार रिपीट करोगे आप? प्रभव मतलब शुभ संस्कारों की उत्पत्ति, शुभ संस्कारों का उदय होना, ठीक है। और अपव्यय मतलब अशुभ अशुभ संस्कारों को क्षीण होना या अशुभ संस्कारों का नष्ट होना, इस तरह से। भैया मोबाइल नंबर लिखना है और स्टिकर चिपका देना है और पर्ची लेना है। फर्स्ट का है उसके पास ही। हाँ नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं। भैया उमेश दास साहब, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो उठाओ आपका चैनल, ये लिखना है इसका। आप होस्ट है ना सर? म्यूट कर दो एक बार, आपसे होता है। मैं होस्ट नहीं हूँ, होस्ट दूसरे हैं। शर्मा जी प्लीज इनको आप वो कर दीजिए। उमेश दास सर आप थोड़ा डाउन कर लीजिए इनको। सर आपने जो अभी स्टार्ट किया था वही से आप फिर से स्टार्ट करिए सर, क्योंकि सर मेरा मोबाइल से बंद हो गया वो, तो वो कुछ समझ में आया नहीं सर। कोई बात नहीं, 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। ओके सर। जो रिटर्न में आपको लिखना है ना, वो आप यहां से लिखिएगा जो मैंने भेजा है आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है। और वो नचिकेता के बारे में कुछ बताया था, वो मिस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको रिटर्न में भेजा है। आप ग्रुप में देखेंगे तो वहां से पूरा पूरा जो परिभाषा है ना, वो मैंने आपको भेजी हुई है, ठीक है ना। यहां से भी आप ले सकते हैं। ता योगमति मन्यते स्थिर इंद्रियम धारणाम, ठीक है ना। ये पूरा श्लोक है एक तरह से। समझ में आ रहा है? पर इसमें नचिकेत के बारे में नहीं लिखा। नहीं, नचिकेत के बारे में नहीं है, वो यहां से आगे चलेगा। एक और भी फोटो किन्हीं ने डाला है। नचिकेता के बारे में तो ये है कि ये जो ग्रंथ है ना, ये नचिकेता और कठोपनिषद में है क्या, एक स्टोरी है अच्छी सी, नचिकेता और यमराज की, ठीक है। एक्चुअल में इनके जो फादर हैं, नचिकेता जी के जो फादर हैं, उनका नाम है वाज सर्वाजी। इन शॉर्ट बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है। बाई चांस एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो कठोपनिषद है उसमें किस किस के बीच में संवाद हो रहा है, किस किस के बीच में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है। अगर बाई चांस इससे भी गहरा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए कि कठोपनिषद में है क्या। बट जो हमारा सिलेबस है, जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में केवल हल्का सा इतना लिखा है कि योग, जो कठोपनिषद है उसमें योग के बारे में क्या बताया है वो हमें बता दीजिए। तो जब हम डिटेल में कठोपनिषद को देखते हैं, कठोपनिषद में क्या हो रहा है, जो गौतम ऋषि हैं वो एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में वो बहुत वृद्ध और बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं। उन गायों को जब वो दान कर रहे हैं तो उनके जो बेटे हैं नचिकेता, वो अपने फादर को टोकते हैं और टोकते हुए वो उनको बोलते हैं कि आप इस तरह से वृद्ध गायों को दान कर रहे हो, ठीक है, एक समय आएगा जब कोई परेशानी होगी तो आप मुझे किसे दोगे, है ना, इस तरह से वो बोल रहे हैं। यम को दे देंगे। हाँ, तो फिर उन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा कि मैं आपको यम यम को दूंगा, ठीक है ना, यम को देता हूं ना, इस तरह से उन्होंने कहा उनसे। अभी ले लीजिए, मैंने इसको और अच्छे ढंग से मैंने लिख करके भेज दिया है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। यम मतलब यमराज, जो मृत्यु के देवता है, उनको मैं आपको दे दूंगा।
ठीक है, तो वो उसके फादर उसको एक्सेप्ट, उसका बेटा जो नचिकेता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो यमराज के वहां चला जाता है। यमराज के वहां पर मैं फास्ट इसलिए इसको बता रहा हूँ शांभवी जी, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चंस नहीं आने हैं, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, है ना, फिर से छोटा कर रहा हूँ, बट आपको आइडिया रहेगा। बाय चांस, अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं चाहता हूं कि वो भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, नचिकेता जो है वो यमराज के यहाँ पहुंचते हैं। 3 दिन तक वो यमराज का वेट करते हैं, क्योंकि यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। 3 दिन के एवज में उनसे कहते हैं कि आप मेरे से 3 वरदान मांगिए। तब जो नचिकेता उनसे 3 वरदान मांगता है। ठीक है, पहला वरदान तो वही मांगता है कि मेरे जो फादर हैं गौतम ऋषि, है ना, ये इनका जो क्रोध है ये शांत हो जाए, है ना, जब मैं वापिस इनके पास जाऊं तो मुझे देख करके ये खुश हो जाएं। पहला वरदान तो ये मांगते। दूसरा वरदान ये मांगते हैं कि जो अग्नि है, ठीक है ना, अग्नि है, स्वर्ग को साधन करने वाली, स्वर्ग को प्राप्त करने वाली अग्नि, वो कहाँ पर स्थित है, वो कैसी है। ठीक है, तो उसके बारे में वो बताते हैं यमराज की वो जो अग्नि है वो हमारे हृदय में ही है, और फिर उसका नाम वो जैसे जैसे वो बताते हैं ऐसा ऐसा नचिकेता उसको डिटेल में बता देते हैं वापिस से। तो उसका नाम फिर वो नचिकेत अग्नि रख देते हैं। थर्ड जो वो मांगते हैं, थर्ड मांगते हैं कि मुझे बताइए मृत्यु के बाद क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जो यमराज जी हैं उनको बहुत सारा लालच देते हैं कि आप बहुत सारी चीज ले लो, घोड़े हाथी ये सब ले लीजिए आप, ठीक है ना, बट वो नहीं लेते हैं उन सब चीजों को। वो वहां पे एक सूत्र उन्होंने आता है, न वित्तेन तृप्पणीय मनुष्य, मतलब वित्त से, पैसे से, धन संपदा से तृप्ति नहीं हो सकती, तो ऐसा वो कहते हैं, है ना। देन उसके बाद ये है कि फिर वो उनको लास्ट में बताते हैं अच्छे से, और कठोपनिषद में फिर वो सारी चीजें ये समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है वो आत्मा को समझाते हैं, आत्मा की विशेषताएं बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो ईश्वर के बारे में बताते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं, और फिर वो लास्ट में योग के बारे में बताते हैं, योग की परिभाषा बताते हैं। तो ये पूरा कठोपनिषद है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर ये पूछ लिया जाता है आपसे कि कठोपनिषद किस योग को प्रतिपादित है, मतलब कठोपनिषद का जो योग है वो कौन सा योग है, मुकेश सर आप प्लीज बताएंगे, मधुकर सर आप, मीनू मैम आप बताएंगे, जो कठोपनिषद है उसका योग किस योग में काउंट होगा, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, कौन सा योग रहेगा वो? सर भक्ति योग। हठ योग जी। और कोई, मुकेश सर आप बताएं, मधुकर सर आप भी बताएं। सर मेरे हिसाब से ज्ञान योग होना चाहिए। ज्ञान योग। मुकेश सर आप बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुकेश सर आप बताएं। तो मैंने वो कर रखा था, यही है ज्ञान योग सर मेरे हिसाब से भी। वेरी नाइस। कठोपनिषद का जो योग है वो ज्ञान योग है, क्योंकि ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, सब कुछ के बारे में उसमें ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है ना, और लास्ट उन्होंने ना हट का क्या अर्थ है और ठय, सूर्य 2 एनर्जी है, ठीक है ना, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक शिव है, एक शक्ति है, उन दोनों एनर्जियों का मिलन हम करा रहे हैं, ठीक है, बॉडी में, शरीर में, अपने शरीर में। ठीक है, और उसके मिलन से क्या हो रहा है, उसके मिलन से मन कंट्रोल हो रहा है ना। सारा हठ योग मन को निग्रह करने के लिए ही तो है ना, बुद्धि को बढ़ाने के लिए ही तो है, बुद्धि को रितंब्र प्रज्ञा करने के लिए है। क्यों? ताकि हम राजयोग की प्राप्ति कर लें, ठीक है, ताकि हम राजयोग की तरफ जा पाए। सारा हठ योग, तो हठ योग तो ये है नहीं है, ठीक है ना। जितने भी आप देखोगे ना सांभवी जी, जितने भी आप आसन, प्राणायाम, सूर्य, ये षटकर्म जितने भी आप देखोगे ये सारा हठ योग में आता है, सारा हठ योग में आता है। ठीक है, और हठ योग किस लिए है? हठ योग राजयोग को प्राप्त करने के लिए है। और ज्ञान योग क्या है? जिसमें नॉलेज बढ़ रही है, जिसमें ज्ञान हो रहा है। ठीक है, और राजयोग क्या है? मन को मन के द्वारा समझा करके
जो प्राप्त की, मन को मन के द्वारा समझा लेना। अब हमारी ऐसी अगर स्थिति नहीं है कि हम अपने मन को मन के द्वारा समझा लें, तो फिर हम शरीर को मोड़ तोड़ करके, ठीक है ना, पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं। अब मन और शरीर नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी हम पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने मन को धीरे धीरे कंट्रोल में लाते जाते हैं, और फिर जैसे ही हम हठ योग पे पारंगत होते हैं, फिर वहां से हम राजयोग की तरफ चले जाते हैं। वो ठीक है। कहते हैं सर हट द्वारा जो करा जाए हट। हाँ जी, हट का अर्थ वैसे मुकेश सर यहाँ पे ना वो कठोरता से नहीं लिया गया हाँ, है। मैं वैसे कह रहा हूँ सर, मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। जी, हठ योग का अर्थ यहाँ पे मतलब बिल्कुल। दो हाँ, शक्तियों उठा। को, दो एनर्जियों को, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। हाँ, हठ योग में मेन मुख्य चीज क्या है? देखो, षटकर्म किए जाते हैं। चलो, ये टॉपिक चल रहा है तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको, है ना। पढ़ाई इस ऐसा तो नहीं लग रहा है ना एकदम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा नहीं 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 अनकंफर्टेबल सर, तो नहीं लग रहा? नहीं 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 सर, मजा आ रहा है, मजा। मजा आ रहा है सर, तो मिल रहा है। लय बनी हुई देखो, है सर, लय बनी हुई है। इसमें क्या है, हठ योग में क्या होता है, षटकर्म कराए जाते हैं। षटकर्म शरीर को थोड़ा सा पतला फिट करने के लिए। फिर हम आसन करते हैं, ताकि और हमारा जो है शरीर के साथ साथ हमारा विल पावर भी स्ट्रांग हो। आसन के बाद हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है, साथ के साथ मुद्राएं करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ से आगे क्या करते हैं, हम कुंभक वगैरह करते हैं। कुंभक जब हम करते हैं तो यहाँ से आगे का जो प्रोसीजर है, हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। बट वह मेडिटेशन और कुंभक दोनों साथ चलते हैं हठ योग में, ठीक है। कैसे साथ चलते हैं कि हम कुंडलिनी जागरण की तरफ जाते हैं, ठीक है। हमने सारा श्वास इधर से, मतलब इतनी एनर्जी हमारे अंदर आ गई है कि हम आराम से हम बहुत लंबे टाइम तक आसन कर पा रहे हैं, पद्मासन कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हठ प्रदीपिका आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि पद्मासन जो है, अगर आप केवल पद्मासन करते हैं तो वही आपको मोक्ष दे देगा, ठीक है ना। इतनी बड़ी बड़ी बात कही गई है, तो आप करके देखना तो आपको पता लगेगा। तो क्या होता है हठ योग में, ऊपर का श्वास जो है हमने लिया, ठीक है, और जो प्राण और अपान, जो अपान शक्ति है, ठीक है ना, उन दोनों को हमने मिला करके हम कुंडलिनी को जागृत करके, और कुंडलिनी जो शक्ति है, ठीक है, यानी जो शक्ति है उसको हम शिव से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दो एनर्जी हमारी बॉडी में काम कर रही है, उन दोनों एनर्जियों को हम मिलाने की कोशिश कर, क्योंकि हमारे ही शरीर में पुरुष है और हमारे ही शरीर में प्रकृति है। ये दोनों हमारे शरीर में काम कर रहे हैं। इनको मिलाने का हम कार्य इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हम समझ जाएं कि ये चीजें अलग हैं और जो आत्मा है वो अलग है, इसलिए भी ये कर रहे हैं। तो हठ योग सारा राजयोग के लिए है। ऐसी बात चल रही थी तो मैं थोड़ा उस डायरेक्शन में चला गया। चलिए, कठोपनिषद थोड़ा क्लियर हुआ, समझ में आया कठोपनिषद? हाँ, कठोपनिषद से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी एक बार पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कठोपनिषद की परिभाषा मैंने आपको लिख करके भेज दी है ग्रुप में, वहां से आप उसको एक बार याद कर लेना। बाकी एक क्वेश्चन और बनता है कठोपनिषद का, परिभाषा से ही संबंधित। दूसरा बनता है कि किस किस के बीच का संवाद है ये कठोपनिषद जो है, ठीक है। और डीप में जाएंगे तो तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि नचिकेता जी ने कितने वरदान मांगे थे, ठीक है ना, या उसको कितने वरदान मिले थे, ठीक है। बहुत डीप में जाएंगे तो इतना यहां तक आएगा, इससे डीप नहीं आएगा, है ना, इससे गहरा नहीं आएगा। सर, इस प्रश्न का उत्तर हमेशा 3 रहता है। हाँ, 3 ही रहता है, 3 ही वरदान मांगे। नहीं, हमेशा हर एक का, किसी पे भी जाओगे आप, किसी भी उसको पढ़ेगा तो उसमें मोस्टली 3 ही बताते हो, 3 ही लेते हैं वरदान, और परमात्मा भी शायद 3 ही देते हैं। जी जी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगला जो ग्रंथ है हमारा, उसका नाम है प्रश्न उपनिषद, ठीक है। तो प्रश्न उपनिषद के जो ऋषि हैं महर्षि पिपलाद जी के पास ना 6 ऋषि आए, 6 लोग आए कि हमें ना नॉलेज नहीं है संसार के बारे में और हमें जानना है दुनियादारी को। तो 6 लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो वो 6 लोगों का अलग अलग जवाब देते हैं। यहाँ पे मुकेश सर 3 नहीं है, यहाँ पे 6 लोग हैं, ठीक है। तो प्रश्न उपनिषद में क्या है, आप थोड़ा प्रश्न उपनिषद के बारे में लिख लीजिए। उससे पहले मैं 2 क्वेश्चन करूंगा कठोपनिषद से। पहला क्वेश्चन मेरा शांभवी जी के लिए ही है, ठीक है ना। शांभवी जी, आप माइंड मत करना,
ठीक है ना, मैं चाह रहा हूं कि आप ना अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि कठोपनिषद जो है उसको किस उपनिषद से किस वेद से लिया गया। इस वेद से स्वप्निल सर आप भी बता सकते कृष्ण यजुर्वेद। वेरी नाइस, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और है, नचिकेता के फादर पिता का नाम क्या था। ऋषि गौतम ऑप्शंस ऋषि। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, वाजश्रवा, गौतम, उदालक या ये सभी। वासुआ वासुआ वाजश्रवा, गौतम, उदालक या ऑल। वाक सरा। वासुआ सर सभी आएंगे। ऑल। वेरी नाइस, ऑल। ठीक है ना, एक ही व्यक्ति के सारे नाम है ना, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। बहुत बढ़िया, आपने सर थोड़ा बाकी थोड़ा सबको भी नोट म्यूट डाउन करवा भी आप दीजिए कर अभी। रहे हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं ना नोट डाउन। अच्छा, मीनू मीनू मैम, मैं थोड़ा ग्रुप में पढ़ रहा था तो आपने लिखा था कि मैं आगे पीछे उधर मतलब आपको रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, जिनको भी इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए ना मैं कुछ रिटर्न में भी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको जरूरत रहेगी ना तो मैं रिटर्न में भी आपको चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। बट ऐसा ना हो कि जब मैं एग्जाम लेने बैठूं तो आपके ना 10 में से 3 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, ऐसा ना हो। क्योंकि आप जितना मेरे से तो बोलेंगे आप मैं एक एक रिटर्न में चीज दे आपको दीजिए। प्रोवाइड कराऊंगा। तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा कि रिटर्न में अगर मिलता है ना तो मैं रिटर्न से अपने नोट्स बना लूंगी। हाँ, मैं आपको पहुंचा दूंगा, अब आप निश्चिंत रहिए उस चीज से। ठीक है ना, मैं थोड़ा उनको व्यवस्थित करके फिर मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा तो आप वहां से पढ़ सकते जो चार हैं। अच्छा, नाम एक है उनके पिता के वो बता दीजिए। 3 नाम है, एक वाजसर्वा भी उन्हीं का नाम है, गौतम भी उन्हीं का नाम है और उदालक भी उन्हीं का नाम है। गुड्डू जी म्यूट पे कर लीजिए प्लीज। वात्सवा, उदानक और तीसरा वाजस्रवा, वाजसर्वा, उदालक और गौतम। और चौथा। नहीं, 3 ही नाम। चौथे पे तो ये सभी था, ऑल था, है ना, दीज ऑल था, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा ना जब दीज ऑल उस पे आ गया। ओके। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑप्शन डी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, प्रश्न उपनिषद। ठीक है, प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद का एक पार्ट है छोटा सा। प्रश्न उपनिषद के अंदर में बताया है, महर्षि पिपलाद जी से 6 लोग क्वेश्चन पूछने जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे, वो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछते हैं, बट कुछ कुछ सब पार्ट भी हैं उसके। ठीक है, और प्रश्न उपनिषद का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रश्न उपनिषद में पंच प्राण के बारे में बताया गया। पंच प्राण आप नोट डाउन कर लीजिए, पंच प्राण जो है वो प्रश्न उपनिषद में बताया गया है। एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, जहां जहां चाहे वो हठ योग की बात है, चाहे उपनिषद की बात है, चाहे किसी भी ग्रंथ की बात है, ठीक है ना, हर एक ग्रंथ में जहां जहां पंच प्राण बताया है ऑटोमेटिक ही उसके अंदर सब पार्ट है। ठीक है, अपने आप ही उसके अंदर उप प्राण आ जाते हैं। क्लियर है? नहीं, पंच प्राण क्या होता जहां पे पंच प्राण बताए गए, पंच प्राण मतलब 5 प्रकार के प्राण कौन कौन से होते हैं मैं क्लियर करता हूं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की वायु होती है जो हमारे शरीर में विचरण करती है। ठीक है, मैं खाली वायु नहीं बोलूंगा, मैं वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी इसको बोलूंगा, जो हमें जीवन दे रही है ना, जीवन दायनी शक्ति जो है वो पंच प्राण के माध्यम से। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ठीक है, इसको पंच प्राण में काउंट किया गया। 5 उपपुराण सर। हाँ, 5 प्राण है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? पंच प्राण समझ में आ रहा है? 5 प्राण शरीर में होते हैं। सर ठीक है? पांचवा प्राण प्राण कौन सा आता है?
हाँ, पांचवा प्राण हाँ, प्राण, अपमान, प्राण अपान प्राण अपान समान उदान व्यान ओके ओके, व्यान हाँ ज्ञान, VYAN व्यान। यस सर, यस सर, यस सर। ये 5 प्राण हैं और इन प्राणों के स्थान भी अलग अलग है हमारी बॉडी में। जैसे सबसे पहला है जो प्राण, प्राण कहाँ रहता तो पूरी बॉडी में, बट उसका मेन स्थान जो है वो हृदय है। उसके सामने आप नोट डाउन कर लीजिए, उपयोग में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन सर? हृदय है, इनके स्थान नोट डाउन, जो बात चल रही है इनके स्थान नोट डाउन कर लीजिए, कई बार आरटीओ पूछा जाता है। तो प्राण का स्थान कहाँ पर है हमारे शरीर में? प्राण का स्थान अगर पूछा जाएगा तो प्राण का स्थान हृदय में है, हार्ट में, हृदय में है। ठीक है, नेक्स्ट है अपान। अपान का स्थान जो है वो गुदा में बोला गया है। ठीक है ना, एनस पार्ट में, प्राइवेट पार्ट की तरफ, एनस मूलाधार में बोला गया है। नाभि से नीचे सर? हाँ, नाभि से नीचे बोल सकते। समान जो है, समान प्राण जो है, समान, उसका जो स्थान है वो नेवल रीजन, नेवल रीजन है। पार्टिकुलर नाभि प्रदेश, श्रोणी प्रदेश बोल देते हैं उसको, नाभि प्रदेश या नेवल रीजन में उसका जो प्लेस बताया गया है। ठीक है, प्राण अपान समान, उदान का जो स्थान है वो गले में है। ठीक है ना, कंठ में है, कंठ में, गले में है ना, थ्रोट जो है ये उदान का प्लेस है। और लास्ट में जो व्यान है, व्यान जो है वो पूरी बॉडी में है। ठीक है, व्यान जो है वो पूरी बॉडी में। क्लियर है? पंच प्राण का क्लियर है? अगर क्वेश्चन आता है, और 100% आप उम्मीद मान के चलना, IMP कर दो इस पे, ये इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आता ही आता। एक क्वेश्चन यहाँ पे 100% आता है। अभी तक तो ऐसी संभावना रही है कि हर बार एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक बार नेक्स्ट, रिपीट कर दो सर, एक बार फिर से इसको। प्राण अपान समान उदान और व्यान, इनके स्थान है, प्राण का हृदय है, अपान का जो है नेवल रीजन से नीचे नीचे का जो पार्ट है, स्पेशली गुदा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है समान, उसका नेवल रीजन है, डायरेक्ट नाभि प्रदेश। ठीक है, व्यान का उदान का जो है वो कंठ में है, गले में। ठीक है, देन उसके बाद जो है व्यान जो है वो पूरी बॉडी में है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं नोट करा देता हूँ आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी प्राण प्राण की बात आएगी, जहां पे भी पंच प्राण लिखा हुआ है वहां पे 5 उप प्राण ऑटोमेटिक साथ हैं। ठीक है ना, 5 जो है उप प्राण ऑटोमेटिक साथ हैं, क्योंकि उन्होंने डिटेल में ऐसे नहीं लिखा कि 5 प्राण है 5 उप प्राण है, पंच प्राण लिखा है, लेकिन 5 प्राणों के साथ में उप प्राण भी चलते हैं। ठीक है ना, तो 5 उप प्राण भी लिख लीजिए कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। टोटल 10 प्राण हैं, टोटल 10 प्रकार की वायु शरीर में विचरण करती हैं। ठीक है, 5 मुख्य प्राण की, हाँ 5 मुख्य वायु। जी मुकेश सर? हाँ सर, 5 उपप्राण बता रहे हैं ना? हाँ, नाग पहला है, नाग, नाग कूर्म, दूसरा है कूर्म, कीकर, तीसरा है किरकल, विकल, किरकल, हाँ, चौथा है देवदत्त, और 5वां है धनंजय। वेरी नाइस मुकेश चंद सर, आपको बहुत अच्छे से याद है। ठीक, और आप ना निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि हिंदी में वर्डिंग है, कई बार सही नहीं आती है, तो मैं आपको ये जो चीज बोल रहा हूँ ये मैं आपको ग्रुप में भी सेंड करूंगा। ठीक है ना, ताकि आपका ना वो गलत ना हो, है ना, वो वर्ड गलत ना हो। लास्ट का धनंजय, धनंजय, ओके, लास्ट का धनंजय है आदित्य जी, है ना। मैं ग्रुप में भी ऑन द रिपोर्ट आपको सेंड करूंगा, ताकि कोई क्वेश्चन ना आपके जो है गलत ना हो, किसी तरह कॉन्सेप्ट गलत ना हो, वर्ड ही गलत रह जाएगा तो फिर क्या रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखना ही बंद कर दो। नहीं 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 सर। तो प्रश्न उपनिषद जो है उसमें आप यही पॉइंट नोट करिएगा कि प्रश्न उपनिषद जो है उसमें उसके मुख्य ऋषि पिपलाद जी हैं। पिपलाद जी ने 6 लोगों, उन 6 ऋषि उनके पास आए, वो 6 ऋषि उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उनका रिप्लाई करते हैं उन प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है ना,
उन प्रश्नों के माध्यम से वो आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, ईश्वर के बारे में, मन के बारे में, ठीक है, और शरीर के बारे में, इन सब के बारे में वो डिटेल में बताते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में वो बताते हैं। कौन बताते हैं? महर्षि पिपलाद बताते हैं। पिपलाद, 6 लोगों के महर्षि पास गए पिपलाद। थे, 6 वे, हाँ, महर्षि, जो प्रश्नोपनिषद है उसके मुख्य ऋषि का नाम है महर्षि पिपलाद। पिपलाद। ठीक है, तो पिपलाद, पिपलाद पिपलाद। ऋषि के पास 6 व्यक्ति गए थे, 6 लोग गए थे कि आप बहुत विद्वान हैं और हमें ये हमारे कुछ मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप हमें बताइए। तो वो जाकर के उनसे पूछते हैं, है ना, और क्वेश्चन भी उनके इस तरह से थे, मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक ओके। है ना, क्वेश्चन फिर भी आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बता दूं। क्वेश्चन इस तरह से थे कि ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, मतलब ये जो दुनिया है ये सारी कहाँ से उत्पन्न होती है। ठीक है ना, फिर वो रिप्लाई करते हैं, वो बताते हैं उनको कि ये रई और प्राण से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरह से उनके हर एक ऋषि के कोई क्वेश्चन था। 6 ऋषि थे वो, आप उनके नाम भी नोट करना चाहें तो 1 सेकंड लगेगा, मैं आपको करवा दूंगा। 10-15 सेकंड लग जाएंगे 6 लोगों के नाम, है ना। बट मुझे नहीं लगता डिटेल में जाने की जरूरत है ना। कबंदी, कबंदी पहले का नाम था कबंदी, नोट डाउन कर लीजिए, अब बात चली गई है तो। पहले का नाम था कबंदी, कबंदी। कौशल्य, कबंदी है, कौशल्य है, गार्ग्य है, सुकेशा है, सत्यकाम है। ये टोटल 6 लोग थे इनके जो गए थे। कौशल्य। सर कादम्बी, कौशल्य, हाँ, कादम्बी, कौशल्य। उस तीसरा तीसरा क्या है सर? तीसरा, चौथा, पांचवा कदम, कबंदी पहला है, कबंदी। हाँ। वैदर्भी दूसरा है, वैदर्भी, वैदर्भी दूसरा है, वैदर्भी। फिर कौशल्य है, फिर हाँ। गार्ग्य है, देन गार्ग्य के बाद सत्यकाम है और सुकेशा है। ये सारे बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए हैं ये। ठीक है, आप इनको ऐसे ही हल्के में मत लेना, तो ये सारे इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उनका रिप्लाई करते हैं। ठीक है, बस ये इतना सा जो है वो प्रश्न उपनिषद है। प्रश्न उपनिषद इसलिए भी इसका नाम प्रश्न उपनिषद है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर ये जीवन तो बेकार हो गया हमारा, जी, ये जीवन तो बेकार हो गया सर हमारा, किसी को भी नहीं पड़ा कुछ। इतना ज्ञान भरा पड़ा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते सर, ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं कहते मुकेश जी, आप फिर से कुछ नहीं, आप क्यों ऐसे क्वेश्चन करते हो? मेरे को फिर बोलना पड़ता है। अभी जितना बचा है आज से, ये सर ने पहले से ही पहले दिन बोला था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि कितना टाइम लगे। आप अभी शुरू करते हो और मोक्ष में निकल सकते हो। ये पहले दिन ही क्लियर किया था सुंदर सर ने। ये समय से और उससे कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सही उम्र ना। वैसे मेरा मानना ये है, पर्सनली मेरा एक लंबे अनुभव के बाद मेरा ये मानना है कि जो सही उम्र है ना मोक्ष की या चीजों को समझने की, चीजों को जानने की, वो होती है 18 वर्ष। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, इसलिए कह रहा था सर। 17 वर्ष, 18 वर्ष वो सबसे बेस्ट एज होती है। उस टाइम पे ये सारी चीजें जानी जाए, बट उस टाइम पे डायरेक्शन कहीं और थी, है ना। और ये सारा जो प्रभाव है ना, ये लॉर्ड मैकाले का प्रभाव है ना। अदरवाइज लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से पहले पहले लोग ना सब जानते थे, है ना। सब लोगों को पता होता था अपने बारे में, अपने आत्मा के बारे में, संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में और ईश्वर के बारे में। बहुत डिटेल स्टडी उनके पास रहती थी। तो जो आज के समय में जो चीजें हैं, बहुत ज्यादा लोभ है, लालच है, ठीक है ना, मोह है ना, ये सब चीजें थी नहीं उस समय पे, है ना। ना इतनी बीमार, मानसिक बीमारियां उस समय पे थी नहीं,
ठीक है ना। तो आज के समय पे तो ये चीजें हैं, ठीक है सर ना। यूरोप में तो स्कूल एक भी नहीं हुआ करता था, गुरुकुल इतने हो गए थे, हमारे यहाँ तो लाखों गुरुकुल थे मैकाले से पहले। हाँ बिल्कुल। तो क्या था, वो गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते ही ना विद्यार्थी ऐसे हो जाते थे, है ना। बिल्कुल वैराग्य बताए महर्षि पतंजलि ने, वैराग्य। दूसरा वैराग्य है दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है ना। देखे हुए और सुने हुए जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे अपने आप को डिटैचमेंट करना, ठीक है, उनसे डिटैचमेंट करना, उनसे दूरी बनाना, दैट इज कॉल्ड वैराग्य। ये छोटा वैराग्य है, ये हल्का वैराग्य है। अब आप सोच के देखो, जो देखी हुई और सुनी हुई चीजें हैं, क्या हम उनसे, है ना। आप एक एग्जाम्पल लेना, मोबाइल तो रहता है ना सबके पास, ये एग्जाम्पल आप मोबाइल पे ही सेट करके देखना, क्या ये मैं इससे कितना दूर रह सकता हूँ, ठीक है ना। बिना प्रेशर के, विदाउट प्रेशर के, जॉब का प्रेशर हो या जो भी है काम का प्रेशर हो, विदाउट प्रेशर के अपने मन से, स्पेशली 18 से 30 की उम्र में उस चीजों को छोड़ना बहुत कठिन है, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने तो खैर चौथी क्लास से ही योग स्टार्ट कर दिया था, कुछ ईश्वर की कृपा रही होगी, है ना। मैं भी गुरुकुल से पढ़ा हूँ, तो पर बहुत कठिन है ना। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी हमें समझ में आ गया है। और अभी अगर हम जुड़ गए हैं, है ना, योग से अगर जुड़ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा योग करें। और योग ना बहुत लंबा नहीं होता है, ऐसे 2 घंटे आसन करना, है ना, इतना नहीं होता है, थोड़ा सा होता है। 1 मिनट तक अगर आप ध्यान लगा सकें तो आप समझ लेना बहुत सारा योग कर लिया। लेकिन उस 1 मिनट के ध्यान के लिए आपको षटकर्म सिद्ध करने पड़ेंगे, आपको आसन सिद्ध करने पड़ेंगे, अगर आपकी क्षमता नहीं है तो। अगर आपकी क्षमता है, राजयोग है मन को मन के द्वारा समझा लेना, है ना। कोई पढ़ाई की बात नहीं है सांभवी में, लेकिन ये थोड़ी काम आने वाली बातें हैं लाइफ में। योग के फील्ड में अगर हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो राजयोग क्या है, मन को मन के द्वारा समझा लेना। अब आप विचार करना इस पॉइंट पे जाकर के, क्या मेरी ऐसी क्षमता है कि मैं मन को मन के द्वारा समझा सकता हूं। अगर मैं मन को मन के द्वारा नहीं समझा पा रहा हूं, तो फिर हमें तुरंत हठ योग की तरफ चले जाना चाहिए। ऑन द स्पॉट हमें हठ योग के डायरेक्शन में चले जाना चाहिए। हमें सुबह सुबह डेली आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, है ना, वो सारी चीजें करें, है ना, उस डायरेक्शन